अस्सलाम वालेकुम। घर में जेली हम किस तरीके से बना सकते हैं। किसी भी जेली पाउडर का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर नहीं किया। किसी भी जेली पाउडर के इस्तेमाल के बगैर मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में जेली किस तरीके से बना सकते हो। तो इसके लिए ना आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी और 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप पानी और 1 कप चीनी डालेंगे और इसको हमने इतनी देर तक मेल्ट करना है, इतनी देर तक इसको मेल्ट करेंगे कि चीनी जो है पानी का बिल्कुल हिस्सा बन जाए। और जैसे चीनी जो है पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको हमने अब इतनी देर तक कुक करना है कि चीनी के अंदर एक तार बनना स्टार्ट हो जाए। एक तार वाली हमें चीनी का जो शीरा है वो हमने तैयार करना है। तो फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना, चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे। और उसके बाद जी एक तार वाला एक तार जो है हमारी बनना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। हमने लेना है हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लोर। आधा कप के करीब कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसके बाद जी हमने इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। आधा कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद ना मीडियम फ्लेम के ऊपर, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने रखनी, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पकाना है कि फाइनली कुछ इस तरह की इसकी लुक बन जाए। उसके बाद ना ये चम्मच को आपने मसलसल चलाते जाना है। अब जो हमने शीरा तैयार किया था ना, उस शीरे को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे। एकदम से शीरा हमने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके शीरा इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाते जाएंगे। कुछ इस तरह शीरे को हम इस तरीके से हमने पकाते जाना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके तमाम शीरा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम पकाते जाएंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने रखनी, फ्लेम को आपने यहाँ पे लो ही रखना है। इसी तरीके से तमाम शीरा जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर के अंदर ऐड कर लूंगी। जैसे ही तमाम शीरा हमने इसके अंदर डाल लिया और इसको हमने अच्छे से कुक कर लिया ना, तो यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी। 1 खाने का चम्मच घी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको एक दफा फिर हम अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट अच्छे से हम इसको पकाएंगे। जब 5 मिनट घी डालने के बाद अच्छे से पक चुका है तो फाइनली ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और 2 जो फेवरेट आपके कलर हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप इसको 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकती हैं। मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्से पे मैंने कलर डाला था ग्रीन और एक पे मैंने ऑरेंज डाला था। मेरे पास इसके 2 ही कलर्स थे। आपके पास इससे ज्यादा कलर्स हैं तो आप डिफरेंट कलर्स की जेलीज जो है वो बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं कुछ इस तरह। कोई भी आइस ट्रे आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर डाल लें। आइस ट्रे में नहीं डालना चाह रहे तो किसी भी आपके पास कंटेनर, कोई छोटा सा कंटेनर मौजूद है तो उसके अंदर डाल लें। उसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। 2 से 3 घंटे के बाद अब मैंने कोकोनट लिया है, कोकोनट का बुरादा और चीनी। चीनी की मिकदार आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोकोनट का बुरादा लिया था और चीनी, दोनों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ना आपने इसके ऊपर इस तरीके से डालने ताकि जो कोकोनट का फ्लेवर है और चीनी जो है उसका क्रंच बहुत मजे का लगेगा। मैं किसी भी मीठे के लिए नहीं बना रही थी, मैंने वैसे ही खाने के लिए बनाई थी। अगर आप किसी मीठे के लिए बना रहे हैं तो कोकोनट का बुरादा और चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को बना के दें, बच्चों को ऐसी चीजें बड़ी पसंद होती हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।